वेलकम बैक गाइस जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो विषय है हिंदी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है 2024 के लिए। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से फटाफट पूरा रट लीजिए, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षा में भी इससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गाइस आपकी 8 जनवरी से यही पेपर आपका आएगा, अभ्यास प्रश्न पत्र यही आपको स्कूल से मिलेगा। सो गाइस आपको पूरा सॉल्यूशन करना होगा, पूरा याद करना होगा। सो गाइस जल्दी से अभी याद कर लीजिए पूरा। चलिए यहाँ पर पूरा ए सेट का पेपर पूरा सॉल्यूशन सहित बता देते हैं आपको, सो जल्दी से याद कर लीजिए। और गाइस यहाँ पर समय आपके पास 3 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2024। सो गाइस यहाँ पर 2024 का अभ्यास प्रश्न पत्र देखने वाले हैं जो आपके 8 जनवरी से होंगे। चलिए जल्दी से यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह अर्धवार्षिक जो हमने त्रैमासिक अर्धवार्षिक पेपर हो चुके हैं उनके पूरे रियल पेपर प्रोवाइड कराए। अब इसके बाद आपके वार्षिक पेपर होंगे, सो उनके भी हम आपको रियल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इसी आपके निर्देश वगैरह ये सभी पढ़ लेना आप जल्दी से। चलिए अब आपके इनके आंसर बता देते हैं। सो गाइस हमने इसके लिख कर भी इनके आंसर कर दिए हैं। सो जल्दी से आप पहले यहाँ पर देख लीजिए, फिर वहाँ पर हम दिखा देंगे। यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन कर लिखना है, जो कि 6 नंबर की पहला है। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? इसका पहला हो जाएगा बिम्ब विधान के लिए। सो इसमें सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसके सा ऑप्शन राइट। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर है कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? सो गाइस इसका हो जाएगा वीर रस, इसका भी सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से फटाफट लगाते चलिए। और गाइस बाद में इनके आंसर हमने लिख कर दिए हैं, पूरे आपको बता देंगे। कॉपी में लिखे हैं जो आपको स्कूल से मिलेंगी, उसी कॉपी में हमने लिख कर दिए हैं इनके आंसर। देख लीजिए तीसरा बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, क्या है? इसका हो जाएगा बाजारवाद। सो गाइस आ ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है एक। कैसा वाक्य है? ये आपका है संयुक्त वाक्य। सो गाइस इसमें आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता है? कोठार किसके काम आता है? इसका हो जाएगा अनाज जमा करने के काम। देख लीजिए अनाज जमा करने के लिए। सो गाइस इसमें सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, चलिए यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। छठवां है इसमें इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? सो गाइस इसका हो जाएगा संवाददाता। सो गाइस इसमें सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संवाददाता। सो गाइस ये आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो गए। अब आपके जो हैं ये आपकी जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं ये आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो है उपलब्ध कराए गए हैं। सो गाइस चलिए से आप अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। देख लीजिए सही रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखना है, जो कि 7 नंबर के। देख लीजिए आपको ये शब्द देखने को मिल रहे होंगे, इनको आपको सही शब्द का चयन करके लिखना है। चलिए बता देते हैं, आपको संपूर्ण हल बताएंगे, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लीजिए पहला है तुमने डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। सो गाइस किससे? भाषा, इसमें भाषा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है श्रृंगार काल का अन्य नाम डॉट है, क्या है? रीतिकाल, इसमें रीतिकाल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा काव्य में बिम्ब को डॉट माना जाता है। तो क्या माना जाता है? शब्द चित्र माना जाता है। इसके बाद आपका चौथा बाजार में एक डॉट है, क्या? यहाँ पर जादू है, बाजार में जादू है। इसके बाद पांचवा जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग में डॉट शब्द युग में कहते हैं कौन से? पुनरुक्त। यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्त। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां आप लोग की देख रेखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट हो गई है, क्या? कैसी हो गई है? सुसख्त हो गई है। सो गाइस इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद सातवां संवाद किए को डॉट आवाज माना जाता है। सो गाइस इसका हो जाएगा अखबार। सो गाइस इसमें बीच में ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे नंबर का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया। सो गाइस हमने बता दिया, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी ध्यान से सुनते चलिए, याद करते चलिए। चलिए अब आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं, इनके सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। पहला कविता के बहाने, इसका हो जाएगा कुंवर नारायण। सो इसमें जा ऑप्शन से मिला देना है। इसके बाद आ जाता है आपका महाकाव्य हो जाएगा कामायनी, महाकाव्य का हो जाएगा आपका घ नंबर से कामायनी। इसके बाद है आपका भक्तिन हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसके बाद आ जाता है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? आपको पता होगा 8 होते हैं। इसके बाद है आपका जूझ हो जाएगा डॉक्टर आनंद यादव। इसके बाद है विशेष रिपोर्ट का प्रकार, यहाँ पर हो जाएगा बैकग्राउंडर।
ये आपके जो ये ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। सो गाइस यहाँ पर ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। अब आप फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो बाद में भी इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आपके 7 एक वाक्य के देख लेते हैं, फिर इसके बाद 7 देखेंगे। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, एक वाक्य के देख लेते हैं। पहला, राम की भक्ति शक्ति पूजा कविता की रचनाकार कौन है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख लेना है आपको। दूसरे में विश्वत कलेकर वाले काव्य को क्या कहते हैं इसमें हो जाएगा महाकाव्य कहते हैं। इसके बाद है तीसरा, एकांकी में कितने अंक होते हैं, एक होते हैं। इसके बाद है आपका चौथा, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं बद्री केदार के रास्ते तंग हैं, इसमें तंग लिख देना है आपको। पांचवा है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, क्या है, थोड़े में ज़्यादा कहना। इसके बाद छठवां, रोजी रोटी की तलाश में आए असुदर पंथ को किसने शरण दी थी यहाँ पर किसिंदा ने दी थी। सो गाइस इसमें किसिंदा हो जाएगा। इसमें सातवां है, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो गाइस ये आपका इसका फुल फॉर्म हम आपको बाद में इसकी स्क्रीनशॉट बता देंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा हमने लिख कर दिया है, सो पूरे सभी की स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आपका पाँचवा, ये आपके 6 नंबर के हैं। इसमें पहला, चलिए आप 7 आपके देख लेते हैं। पहला, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। सो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, गे मुस्तकिल को प्रगीत भी कहा जा सकता है। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद ये तीसरा भी आपका सत्य, चौथा भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा भी सत्य, छठवां भी सत्य, और जो आपका छठवां तक आपके पूरे सत्य हो जाएंगे। पहला आपका जो है आपका पहला असत्य, बाकी सब सत्य हैं। सो गाइस ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब छठवां देख लीजिए, सातवां देख लीजिए फटाफट। इसमें छठवां है ये आपका 7वां, 8वां, 9वां, जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए पूरे आप पहले प्रश्न देख लीजिए, इनके आंसर हम आपको पहले आप सभी प्रश्न देख लीजिए, इसके आंसर बाद में बताते हैं। 10वां है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां देख लीजिए। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके, सभी को आपको कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, ताकि आपके ये जो है वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, 15वां है, 16वां, 17वां। सो इसी आपके 16वां से 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद है 17वां देख लीजिए, 17वां है, 18वां है, ये आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है सभी। इसके बाद है 19वां में आपको इसका जो है गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए 3 नंबर के हैं आपके, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना आपको। चलिए ये रहे इसके क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, इनके आंसर आपको बताना है। इसके बाद आ जाता है इसका अथवा का भी कर सकते हैं आप, इन दोनों में से ये रहे इसके प्रश्न। सो गाइस हम आपको बता दिया, सभी के आंसर बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। ये आपके जो 20वां क्वेश्चन है, इसमें आपको पद्यांश का भावार्थ संदर्भ बोध लिखना है। सो गाइस ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 22वां और 23वां। सो गाइस ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहे आपके आंसर, फटाफट लगा लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहले का सा हो जाएगा, दूसरे का देख लीजिए इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं, सा वा आ भी लिखे हुए हैं। ये आपका तीसरे, चौथा, 5वां, 6वां, ये आपके पहला यानी सही विकल्प के आंसर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके दूसरे, यहाँ पर देख लीजिए जो आपके दूसरे नंबर पर है रिक्त स्थान। सो गाइस रिक्त स्थानों के आंसर आप देख लीजिए, ये रहे आपके रिक्त स्थानों के आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट सही जोड़ियों के आंसर देख लीजिए, इस सामने हमने लिख दिए, वही आपके राइट आंसर हैं। सो गाइस इनके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके जो है आपका क्या है, आपके क्वेश्चन 5वां है, इसमें आपके सत्य लिखना है। देख लीजिए ये आपका असत्य, सत्य, ये आपके देख लीजिए जो आपका पहला असत्य, बाकी सब सत्य है। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर देख लीजिए एक वाक्य के उत्तर। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन चौथा ये रहा, और क्वेश्चन 5वां हमने बता दिया। क्वेश्चन 5वां में आपके सत्य थे, ये क्वेश्चन चौथा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महाकाव्य, तीसरे का 1, चौथा, 5वां, 6वां, यहाँ पर 7वां, ये 7 आपके जो है एक वाक्य के। इसके बाद आ जाते हैं आपके 6वां क्वेश्चन में आपको प्रमुख कवि, 2 कवि हो जाएंगे, इनकी रचनाएं, ये रही इसकी रचनाएं। इसके बाद है आपका 7वां का अथवा देखेंगे। सो गाइस इस 7वां का अथवा का आंसर है, फटाफट लगा लीजिए। इसके बाद है 8वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आ जाता है 9वां क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन 9वां का आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डला है लेकिन डॉट डॉट है। सो गाइस यहाँ पर आप समझ जाना, यहाँ पर हमने सीधे आपके डायरेक्ट आंसर पूरे पूरे लिख दिए। ये आपका 10वां का आंसर है, यहाँ पर यहाँ तक है और इसके बाद इनकी ये रहे इसके कभी। सो गाइस यहाँ पर जो है फटाफट पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे आंसर हैं। इसके बाद 11वां देख लीजिए, 11वां का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका 12वां देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 12वां, यहाँ पर ये रहा आपका 12वां का आंसर। सो गाइस फटाफट इस 12वीं का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका 13वां और 14वां, यहाँ पर देख लीजिए। 13वां है राजभाषा की विशेषताएं लिखना है, सो 2 विशेषताएं लिख दी गई हैं। सो गाइस आप जल्दी से याद कर लीजिए। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, 13वां के बाद 14वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। और गाइस अगर PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं PDF। सो गाइस ये 20वां है, इसका अथवा है, देख लीजिए 20वां का अथवा, ये रहा पूरा पूरा 20वां का अथवा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्याख्या भी प्रसंग भी सभी कर दिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका 21वां क्वेश्चन है। सो गाइस जल्दी से आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इतना, इसके बाद यहाँ तक है। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपको प्रस्तावना लिखनी है। इसके बाद है प्रस्तावना पूरा पूरा, यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने हैं। सो 3 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट लिखना है, 5, क्योंकि आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से तीसरा और चौथा पॉइंट ले लीजिए, 5वां। यहाँ ये आपके पूरे पूरे क्वेश्चनों के आंसर, हमने 23 क्वेश्चनों के आंसर करा दी। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है। इसी तरह हम आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन ला रहे हैं आपके अवश्य जो है अभ्यास प्रश्न पत्र की। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।